प्रश्न दिया गया है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 1:2, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए, कभी भी त्रिज्याओं का अनुपात देकर यदि क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 1:4 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कैसे, याद रखिएगा, अगर हम देखें त्रिज्या जो हो, एक त्रिज्या मान लीजिए कि दो त्रिज्याएं हैं, दो त्रिज्याएं वृत्तों की त्रिज्याएं, एक की त्रिज्या आर मान लीजिए और दूसरे की मान लीजिए बड़ा कैपिटल में आर। एक दो त्रिज्याएं हैं तो एक को स्मॉल में आर मान लीजिए और एक को कैपिटल में आर मान लीजिए। इनका जो अनुपात दिया है वो दिया है 1:2। अब देखिए इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और अनुपात में यहाँ कर दीजिए पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा और आर का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, और आर का मान यहाँ पर कितना दिया है 2, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1:4। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न कभी भी आपको देखने को मिले, अगर दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ ले, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस डायरेक्ट इनका स्क्वायर कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी उस काम को 12 दिन में करता है, अगर वे इस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए ये जो ए है वो काम को कितने दिन में करता है, वो 36 दिन में करता है, और बी काम को कितने दिन में करता है, वो करता है 12 दिन में। दोनों का एलसीएम निकालना है, जैसे दोनों मिलकर पूछा जाए तो दोनों का एलसीएम निकालना है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 36। ये जो एलसीएम होता है यही याद रखिए, यही कुल कार्य होता है। दोनों का एलसीएम निकाला, और जैसे ही दोनों मिलके पूछा जाए तो ए प्लस बी अगर पूछा जाए दोनों मिलकर, तो याद रखिए कुल कार्य बटे क्षमता करना है। यहाँ 36 का भाग देंगे, 36 से कम 36, 12 से भाग देंगे, 12 तिहाई 36, और यहाँ कुल कार्य कितना है 36। दोनों की क्षमता, दोनों मिलके पूछा जाए, दोनों की क्षमताओं को जोड़ दीजिए, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। 4 से जब हम भाग देंगे तो 4 नाम 36, यानी 9 दिन में दोनों मिलकर काम को पूरा कर देंगे। आइए इस प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं। एल और एम एक काम को क्रमशः 30 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उस काम को वे कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए जो एल है वो एक काम को कितने दिन में कर रहा है, वो कर रहा है 30 दिन में, और जो एम है वो एक काम को कितने दिन में कर रहा है 90 दिन में। तो याद रखिए इस कंडीशन में हमेशा दोनों मिलकर पूछा जाए तो पहले दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 90, 90 यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम। तो इसका यहाँ पर भाग देना है, 30 से अगर काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 3, और 90 से काटेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा 1। तो अगर दोनों मिलकर पूछा जाए तो बस दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो अगर पूछा जाए एल प्लस एम, तो कुल कार्य कितना होगा, ये 90 ही क्या होता है, ये जो एलसीएम निकाला है ये क्या होता है, ये होता है कुल कार्य। तो कुल कार्य बटे क्षमता निकालना है आपको। एल प्लस एम दोनों मिलकर पूछा जाए तो 90, और यहाँ पर देखिए 3 और 1 दोनों जैसे ही मिलकर पूछा जाए ना, बस दोनों को जोड़ दीजिए। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 45, और इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। तो 45/2 का मतलब होता है 22 सही 1/2 दिन। इसलिए जो आंसर है वो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी वाला आंसर सही होगा। आइए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। एक ऐसे त्रिभुज जिसके कोण 5:3:10 के अनुपात में हैं, उसमें उसके सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच डिफरेंस कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो कोणों के बीच अनुपात दिया है वो कितना दिया है 5:3:10। सबसे बड़ा कोण कितना है यहाँ पर 10 है, सबसे छोटा कोण कितना है यहाँ पर 3 है। दोनों के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हम देखें तीनों कोणों का योग कितना है, यहाँ पर देखा जाए तो 5 और 3 8, और 8 और 10 कितना हो गया 18 यूनिट का जो मान है वो कितना है, वो है 180। कभी भी अगर रेशियो में दिया हो तो उसको यूनिट में बदल लेना है। तो 18 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 180। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 180/18। 18 से काटेंगे कितना आ जाएगा 10। अब पूछा जा रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच अंतर। देखिए सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच में अंतर कितने का है 7 यूनिट का। तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 7 यूनिट का मान हो जाएगा 10 × 7 कर देंगे कितना हो जाएगा 70 डिग्री आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक पुरुष का वेतन जो कि पहले 500 रुपये था बढ़कर कितना हो गया 600 रुपये, तो वेतन में प्रतिशत जो परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ। देखिए पहले वेतन कितना था 500 रुपये, पहले वेतन यहाँ पर था 500 रुपये बढ़कर कितना हो गया 600। अगर हम देखें तो 500 से बढ़कर कितना हो गया 600, कितने की वृद्धि हो गई 100 की वृद्धि हो गई। 100 की वृद्धि, हमेशा प्रश्न करिएगा कि 100 की वृद्धि किस पर, यानी जो भी वृद्धि होगी वो वृद्धि किस पर हो रही है उसको नीचे रखना है बटे में। तो 100 की वृद्धि हो रही किस पर 500 पर,
और परसेंट में बदलने के लिए हमेशा 100 का गुणा करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे, 5 से काटेंगे कितनी बार हो जाएगा ये 20, तो 20% यहाँ पर परिवर्तन होगा, इसलिए आंसर सी वाला यहाँ पर सही होगा। आइए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। यदि किसी संख्या का 35% कितना दिया है, 700 दिया है, तो उस संख्या का 50% कितना होगा। देखिए 35% का मान यहाँ पर दिया है, 35% का मान कितना दिया है, 35% का मान दिया है 700। तो पहले आप 1% का मान निकालिए। 1% का मान हो जाएगा कितना, 700 बटे में कितना हो जाएगा 35। अगर हम 35 से काटेंगे तो 35 दूनी 70 और एक जीरो यहाँ लगा देंगे। 1% का मान कितना हो गया, 1% का मान हो गया 20। संख्या का 20% पूछा है, सॉरी संख्या का यहाँ पूछा गया 50% कितना होगा। तो यदि हम 50% निकालें तो 50% कितना होगा, 50% की यदि हम बात करें, 1% का मान कितना है 20, तो 20 इंटू हम करेंगे 50, 50 दूनी हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 1000। इसलिए जो सही आंसर है वो आंसर बी वाला सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 1000 का स्क्वायर माइनस 999 का स्क्वायर। याद रखिए कभी भी यदि ऐसा प्रश्न मिल जाए तो एक आपको बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है, देखिएगा ध्यान से कि दो क्रमागत संख्याओं, ये बात आपको याद रखनी है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा उनके योग के बराबर होता है, हमेशा उनके योग के बराबर होता है। चलिए देखिएगा कैसे। ये संख्याएं क्रमागत हैं। देखिए 1000 और 999 ये क्रमागत हैं। 999 के बाद कितना आता है 1000। जब संख्याएं क्रमागत होती हैं तो आपको इसको सोल्व नहीं करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको डायरेक्ट इनको जोड़ देना है, आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे देखिए 1000 माइनस 999 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1999। दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि ए स्क्वायर ए प्लस बी करेंगे तो 1999 आएगा और ए माइनस बी क्या आएगा 1, तो 1999 का 1 क्यूब में गुणा करेंगे कितना आएगा 1999 ही आएगा। बस आपको सिंपल याद रखना है कि कभी भी दो क्रमागत संख्याएं हों और उनके वर्गों का अंतर दिया हो तो वो हमेशा उनके योग के बराबर होता है। आइए कुछ मैं प्रश्न और दिखाता हूं आपको। 50 का स्क्वायर माइनस दिया है 49 का स्क्वायर। तो देखिए ये क्रमागत है, 49 के बाद 50 आता है तो इनका आंसर कितना आ जाएगा 99। डायरेक्ट आप आंसर बताइए कितना आएगा 99। दोनों का योग कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, दोनों का योग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा 199 आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे देखिए, अगर यहाँ पर लिखा है 199 का स्क्वायर माइनस 198 का स्क्वायर, आंसर क्या होगा, दोनों को योग कर दीजिए, दोनों का योग करेंगे 397 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक शहर की जनसंख्या 2,60,000 से बढ़कर 3,32,800 हो गई तो प्रति जनसंख्या का प्रतिशत बताइए, यानी कितने प्रतिशत जनसंख्या की वहाँ वृद्धि हो गई है। तो देखा जाए यहाँ पर तो पहले जनसंख्या कितनी थी, पहले जनसंख्या थी 2,60,000 और बाद में बढ़कर कितनी हो गई 3,32,800 हो गई। तो अगर देखा जाए वृद्धि कितनी की हो गई, तो वृद्धि यहाँ पर हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी 72,800 की, 72,800 की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन 72,800 की जो वृद्धि हुई वो किस पर हुई, वो हुई 2,60,000 पर। और परसेंट में बदलने के लिए हमेशा 100 का गुणा करते हैं। 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे यहाँ पर, ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे यहाँ पर, और 26 से काटेंगे तो 26 से 2 बार ये 26 दूनी यहाँ पर हो गया 52 और ये हो गया 8 बार कट जाएगा, सब ये हो जाएगा 28%। 8 बार काट देंगे तो ये टोटल 28 बार यहाँ पर कट जाएगा। इसलिए जो वृद्धि हुई प्रतिशत वो कितनी हो जाएगी 28% की वृद्धि होगी। ऑप्शन सी वाला सही होगा। यहाँ प्रश्न दिया गया है, एक त्रिभुज के 3 कोणों के संभावित मान क्या होंगे। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, याद रखिए तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, तीनों कोणों का योग वो होता है 180। तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो आंसर वही होगा जिसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो 180 है। त्रिभुज की बात हो रही है, तीनों कोणों के संभावित मान वही होंगे जिसमें योग कितना हो 180 हो। तो देखिए यहाँ पर 115 और इनको जोड़ेंगे तो ये कहीं से भी 180 नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ देखिए ये कितना हो गया 40 और ये 70 ये 80, इनको जोड़ेंगे तो 120 और ये 70 कितना हो गया 190, ये भी नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ये 190 ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखा जाए ये हो गया कितना, ये देखिए ये हो रहा है 170 और 50 कितना हो गया 120 में 60 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 180 हो रहा है। यानी ऑप्शन डी वाला सही है। देखिए आंसर वही होगा जिसके तीनों कोणों का योग कितना हो 180। 180 किसका हो रहा है, केवल डी वाले ऑप्शन का हो रहा है योग, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यदि दो व्यक्तियों की गति का अनुपात दिया है 4:5 तो उनके द्वारा समान दूरी तय करने में लगे समय का अनुपात क्या होगा। देखिए कभी भी यदि गति का अनुपात दिया हो कितना, दो व्यक्तियों की, दो गाड़ियों की, दो वाहनों की गति का अनुपात दिया हो, कभी भी दो चीज़ों की गति का अनुपात दिया हो, जैसे यहाँ पर गति का अनुपात दिया है और समय का अनुपात आपसे पूछ ले तो सिंपल याद रखिएगा, अनुपात बस यहाँ पर चेंज कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। 4:5 दिया है, यहाँ कर दीजिएगा 5:4। चलिए फिर समझिए, कभी भी यदि गति का अनुपात दिया हो केवल दो चीज़ों का होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना है। तीन के लिए फार्मूला अलग है, अलग मेथड है उसकी। तो अगर दो की बात होगी, गति का अनुपात दिया हो, समय का अनुपात पूछ लिया जाए। गति का अनुपात 4:5 है तो अगर पूछा जाए समय का अनुपात क्या होगा तो याद रखिए वो हो जाएगा 5:4। इसी तरह अगर दिया है 7:4 तो हो जाएगा 4:7। अगर दिया है 9:4 तो ये हो जाएगा 4:9। इस तरह से आप आंसर तुरंत बताइएगा, इसमें टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। चलिए इस प्रश्न का आंसर आप मौखिक बता सकते हैं बिना पेन पेपर उठाए। देखिएगा कैसे, बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा आपको मैं। यहाँ पर देखा जाए तो ए, देखिए अगर ध्यान से तो ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये ए है और ये बी और ये बी है। तो ऊपर गौर से देखिए फार्मूला क्या बन रहा है, a³ और ये हो गया प्लस b³ और बटे में क्या फार्मूला बन रहा है, देखिए ए और ए स्क्वायर माइनस क्या बन रहा है ab, माइनस हो गया यहाँ पर ab और यहाँ देखिए b और b क्या हो रहा है, बी स्क्वायर हो रहा है। देखिए कभी भी यदि ऐसा पैटर्न आपको मिल जाए a³ प्लस b³ बटे में क्या मिल जाए, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, आपको कुछ भी नहीं करना है। बस याद रखिएगा ऊपर के जो दो नज़दीकी वैल्यू दिए गए हैं बस उनको, अगर बीच में प्लस का साइन बना है तो दोनों को जोड़ देना, आंसर हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अगर बीच में दोनों में क्यूब बन रहा है, नीचे ये फार्मूला बन रहा है तो दोनों अगर माइनस में है ऊपर में साइन तो घटा देना, आंसर मिल जाएगा। जैसे देखो इनको हम जोड़ दीजिए, 8.73 प्लस कर दो कितना 4.27। जब आप इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 और ये हो गया 0 और ये हो गया कितना 13, तो 13.00 यानी कि 13 आंसर सही होगा। आप इसको सॉल्व करके देखिए, आंसर यही आएगा। आइए इसी प्रकार का एक प्रश्न और देखते हैं। यहाँ लिखा गया है a³ प्लस b³ और यहाँ देखिए a स्क्वायर है और यहाँ पर क्या लिखा है ab और यहाँ पर याद रखिएगा b स्क्वायर है। ये a और b का गुणा किया गया है, 0.5 और 0.6 का गुणा करेंगे तो 0.3 ही आएगा। यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर गुणा करके लिख दिया गया है। तो कभी भी ऐसा पैटर्न मिल जाए तो दो नज़दीकी जो भी वैल्यू है उनको आपस में जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर अगर देखें 0.5 और प्लस कितना कर दीजिए 0.6 तो ये हो जाएगा 1.1, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आप बहुत फास्ट से लगा सकते हैं। देखिए यहाँ फार्मूला बन रहा है a³ प्लस b³, यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में ab मिल रहा है। बिल्कुल अगर कभी भी ऐसा a³ b³ वाला फार्मूला आपको मिल जाए, बस नज़दीकी दोनों वैल्यू को, अगर प्लस का साइन है बीच में तो दोनों को जोड़ देना है और माइनस का साइन है दोनों को घटा देना है, आंसर मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर 7 यानी 0.87 और प्लस कितना है 0.13, दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आंसर देखिए जल्दी से। यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 1.00 यानी कि 1 आंसर सही होगा। आइए इसी तरह का एक प्रश्न और देखते हैं। मौखिक सवाल लगाना है आपको बिना पेन पेपर उठाए हुए। चलिए यहाँ पर गौर करके देखिए, ये देखिए कभी भी a³ और b³ का फार्मूला बन रहा है, नीचे a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर बन रहा है। यहाँ देखिए दोनों के बीच में माइनस है ना, बस दोनों को घटा दीजिए, आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। 0.8 और 0.5 को घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा 0.3। आइए इस सवाल को देखते हैं कैसे सोल्व होगा। देखिए यहाँ पर इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं a, तो ये हो गया a और a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस हो गया b इंटू b यानी b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो बस दोनों को जोड़ दीजिए, a का मान कितना था 3.5 प्लस b का मान कितना था 6.5, दोनों को यदि जोड़ के स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, इसलिए जो ऑप्शन बी वाला है वो सही होगा। यहाँ प्रश्न दिया गया है ए बी सी का औसत 20 है, बी सी डी का औसत 25 है, डी बराबर 30 है, तो ए का मान क्या होगा। देखिए अगर हम गौर से देखें तो यहाँ याद रखिएगा दिया गया है ए बी सी का औसत 20 है, तो ए बी और सी, तो औसत का मतलब याद रखिएगा औसत यानी एवरेज जो होता है वो बीच वाली संख्या होती है। तो यहाँ बी का मान कितना दिया गया है 20। अब देखिए बी सी डी का औसत कितना है 25, बी सी और डी ये तो हो गया ए बी सी। अब देखिए यहाँ बोल रहा है बी सी डी का औसत कितना दिया है, बी सी डी का औसत दिया है 25, यानी औसत मतलब बीच की संख्या, बीच की संख्या कितनी हो जाएगी 25। यदि डी का मान 30 दिया है, डी का मान यहाँ रख दीजिए 30।
अब गौर करके देखिए सब में कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का। तो यहाँ पर इससे भी देखिए 5 कम करके यहाँ लिख दीजिए, यानी हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पर सब में 5 5 का डिफरेंस है। और अगर गौर से देखें तो यहाँ याद रखिए कि अब पूछा गया है ए का मान कितना है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 15। फिर से देखिएगा, अगर आप देखें इन सब का औसत कितना है, तीनों का ए बी सी का औसत कितना है, वो है 20। तो 20 तभी होगा जब इन तीनों को अगर जोड़ के 3 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 20 ही मिलेगा। इसलिए ऑप्शन से उठा के देख भी सकते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 15 सही होगा। आइए प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत रन कितने बनाए, 23 बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए तो अन्य खिलाड़ियों का औसत रन बनाइए। देखिए 11 खिलाड़ियों ने कितने रन बनाए, औसत रन 23। तो इनका योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 253 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक खिलाड़ी ने कितने बनाए रन, एक खिलाड़ी ने जो रन बनाए हैं वो कितने बनाए हैं भाई, वो बनाए हैं 113। और 113 इसमें से निकाल दीजिए। 113 यदि हम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये शेष खिलाड़ियों का रन हो जाएगा। शेष खिलाड़ी यानी कितने खिलाड़ियों का, 10 खिलाड़ियों का रन हो जाएगा। ये 10 खिलाड़ियों का रन जो हो गया, अब पूछा जा रहा है इनका औसत बताइए। तो औसत मतलब होता है टोटल बटे नंबर। तो टोटल कितना हो जाएगा 140 और नंबर अब कितने बचे हैं 10। 10 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 14 यानी 14। यदि आपने वीडियो गौर से देखी है तो इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। थैंक यू। जय हिंद।